घमंडिया अलायंस के काले कारनामे सीरीज में आज हम देखेंगे कैसे केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति के सहारे करोड़ों रुपए के शराब घोटाले को अंजाम दिया और कैसे इस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल को भी जेल जाने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि साल 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक नई शराब नीति लागू की थी, जिसके तहत शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 शराब की नई दुकानें खोल दी गई थीं। सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इस नीति से पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए भारी डिस्काउंट दिया गया। इससे दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन दिल्ली के राजस्व को करीब 2800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। ईडी ने इस पूरे शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी पर करीब 100 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है। दावा है कि इस पैसे को आप पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपने चुनाव प्रचार में खर्च किया था। इस घोटाले में अब तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत करीब 14 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कट्टर ईमानदारी की बड़ी बड़ी बात करता था। अब इसी शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल से भी जल्द पूछताछ करने जा रही है। ईडी के समन से डरा हुआ केजरीवाल अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनता के सामने नई नौटंकी कर रहा है। तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में मैं अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। शराब घोटाला और अब तक इसमें हुई आप पार्टी के हाई प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी बताती है कि केजरीवाल के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विजन है और ना ही काम करने की नियत। इसका मकसद है तो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करके घमंडिया अलायंस के सहारे देश की सत्ता तक पहुंचने का। लेकिन दिल्ली की जनता अब इस घमंडिया अलायंस की पूरी सच्चाई जान भी गई है और इन फर्जी कट्टर ईमानदारों का असली चेहरा पहचान भी गई है।